नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है। ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 ग्रुप सी का है और परीक्षा की तिथि है 9/9/2025। रतिपाल सिंह। ठीक है, रतिपाल सिंह है कि जाट है ना। इसने स्कैन पेपर जारी किए हैं और ये जो एग्ज़ाम डेट है आंसर की खोल रखी है दूसरे फ़ोन में, बता देता हूँ। और इसमें सिर्फ साइकोलॉजी के ही 20 क्वेश्चन हैं, वही देखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। वो जीके के हैं ना, वो अलग वीडियो में देखेंगे। तो आंसर की मैं बता देता हूँ। मॉडल आंसर की इशू डेट है 31/10/25। मॉडल आंसर की इशू डेट 31/10/25। एग्ज़ाम डेट 9/9/25। और ये ग्रुप सी का है, जीके का है। ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन है, जब अपन को 20 क्वेश्चन है ना वो मनोविज्ञान के, वही देखने हैं। वो सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो लाइब्रेरियन की ही क्यों नहीं तैयारी कर रहा हो। ठीक, लेकिन अगर उसके एग्ज़ाम में साइकोलॉजी मनोविज्ञान है तो उन सभी के लिए काम का है। ठीक है, तो चलिए वहीं चलते हैं। लास्ट में है वो, ये जीके के क्वेश्चन है, इनको बाद में देखेंगे। चलिए वहीं चलते हैं। ये है, तो चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन है, ये है ना। बताइए इसमें क्या आएगा। ये जो अभिप्रेरणा का ये 81वां क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या करें आप। बताइए क्या करें। अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन है इसमें। अभिप्रेरणा व्यवहार के कुछ ही पक्षों को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। अभिप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। आंसर देखते हैं भाई। 81 में 81 81 में 4 है, तो वैसे दे का मतलब ये है। कौन से कथन सही है। अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है, सत्य बात है। अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। भावनात्मक, जब ये भावनात्मक है ना, इसको इमोशनल बोलते हैं। जब आई क्यू है ना, आई क्यू से भी तगड़ी बताइए ये इमोशनल इंटेलिजेंट को। ठीक है ना, ई क्यू बोलते हैं इसको। ई क्यू को भी आई क्यू से तगड़ी बताइए। ठीक है ना। वो कभी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जैसे कि भाई जैसे कि कोई दोस्त है, दो दोस्त है। अब एक दोस्त है वो जॉब में लग गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि वो जो दूसरा दोस्त है वो कमज़ोर है, वो पढ़ता नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर कोई दोस्त है उस वो नौकर लग गया और जैसे कि कहीं जाता है यहाँ पर, वो जैसे कि अपमानित महसूस कर देता है, किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, चाहे वो कमज़ोरी रहा है, लेकिन है ना फिर वो है ना आगे जाके उससे भी तगड़ा और ऊंची पोस्ट में बन जाता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, ये इसी प्रकार का है, ये इमोशनल इंटेलिजेंट का। आई बात समझ में, तो वो भी बड़ी बात है। ठीक है। इमोशनल यानी कि आईक्यू से भी तगड़ा होता है ये इमोशनल। तो वैसे दे है। अब प्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। अब प्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। भावनात्मक। ठीक है। अभिप्रेरित अप्रेरित है, ये अप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा क्या ही करें अब इसमें। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। आदत है, रुचि है, अभिक्षमता है, अभिवृत्ति। अभिक्षमता, ये अभिक्षमता को बोलते हैं क्या एपी, क्या एटी। अभी को बोलते हैं एपी। ठीक है ना, अभिक्षमता। तो ये सही होता है अभिक्षमता। एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड से अच्छा होता है ये अभिक्षमता, एपीट्यूड। ठीक है, ये अच्छा होता है अभिक्षमता, एपीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड से अच्छा होता है एपीट्यूड। एपी को बोलते हैं अभिक्षमता। एटीट्यूड को सब जानते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है। धनात्मक या तो अभिक्षमता, अभिवृत्ति, आदत, रुचि। क्या करें अब इसमें, एटी,
ये एटीट्यूड है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को एटीट्यूड बोलते हैं, अभिक्षमता को एप्टीट्यूड बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा। रुचि तो आएगी नहीं, रुचि तो अलग चीज़ है, आदत भी अलग चीज़ है। अब आएगा तो इनमें से ही अभिवृत्ति या अभिक्षमता, तो इनमें बेस्ट तो ये अभिक्षमता ही होता है। देखते हैं दिखाना क्या है ना। हो जाएगा, गलत होगा तो 82 82 82 82 80 है भाई, है ना, गलत गया, 82 में 2 एटीट्यूड है। ठीक है, एटीट्यूड है, एटीट्यूड किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड, लेकिन है ना ये एप्टीट्यूड ये सही होता है एटीट्यूड से। एटीट्यूड से ज़्यादा भी होता है, तगड़ा भी होता है। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है एप्टीट्यूड की, एपी की, एपी अभिक्षमता, अभिवृत्ति। जैसे कि अभिक्षमता ये वही है, जैसे कि कोई 5 घंटा पढ़ता है और कोई 10 घंटा पढ़ता है। ठीक, तो वो वही वाली अभिक्षमता वाली है। यहाँ पर इस प्रकार से समझा सकते हैं, कोई 2 घंटा ही एक साथ लगातार 2 घंटा बैठ सकता है, और कोई जैसे कि 5 घंटा या फिर 6 घंटा लगातार बैठ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो वही वाली बात है ये अभिक्षमता। ठीक है, कैपेसिटी को बताता है ये। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है अभिवृत्ति है। वही गलत गया, 82 के बाद में 83 है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख खुशी ढूंढता है, यह कहलाता है। समझ में नहीं आई बात भाई, दोबारा से देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, एक मिनट, इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है। ठीक है, और जो वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख खुशी ढूंढता है, यह कहलाता है। बात तो सही है और कहने का तरीका भी इसका शानदार है। तो इसमें क्या करें, मनोवैज्ञानिक की दृष्टिकोण कहें इस बात को, या ये कानूनी तो आएगा नहीं, है ना, कानूनी नहीं आएगा ये, क्योंकि समाज की बात कर रहा है ना। मानसिक स्वच्छता दृष्टिकोण, जब अब ये जो पूरी बात है ना, इसको कौन सा जो ये है ये व्यक्त कर रहा है, शायद इसमें ये हो सकता है मानसिक स्वच्छता का दृष्टिकोण। ठीक है, किसी के जची तो उसने अध्ययन किया, नहीं किया। ठीक है, जैसे कि कोई माता पिता की आज्ञा मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई टीचर के पैर छूता है, कोई नहीं छूता है। तो देखते हैं दिखाना 4 है क्या इसमें, 83 में गलत है भाई, नहीं 83 में 1 गलत है, ये तो 1 है इसमें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कोई बात नहीं। 83 में 1। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है, ये बताइए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत का स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? स्किनर ने कबूतर और चूहा। ठीक है, तो फ्रोबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? फ्रोबेल किंडरगार्टन का सिद्धांत, किंडरगार्टन पद्धति किसकी थी? या फिर ये बताइए थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? थॉर्नडाइक, यानी कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, और किंडरगार्टन। ठीक है, और गार्डनर का कौन सा सिद्धांत था? गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि रेल की जो पटरी है उन पे बहुबुद्धि लोग जाते हैं, ऐसे याद कर रखा है, गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है। इसके बाद में क्रो एंड क्रो किससे संबंधित है? वाटसन तो व्यवहारवादी है, वाटसन खिलाड़ी क्रिकेटर है, तो इससे भी याद कर सकते, वाटसन क्रिकेटर है, व्यवहारवादी है वाटसन। व्यवहारवादी कौन से हैं? एक तो वाटसन है ना, वाटसन है और ध्यान नहीं आ रहा है। इसके बाद में ये कौन है, ये सूझवादी कौन कौन है? ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा, वर्दाइमर कोहलर और कोप्पा। ठीक है, सूझवादी वैज्ञानिक। ठीक है,
ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा। किस पे किया था? चंपाजी पर किया था, चंपाजी। और बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का दो द्विकारक हो या त्रिकारक हो? बिने, बिने सही है, बिने ने। ठीक है, इसके बाद में एस आर थ्योरी और आर एस थ्योरी किसकी है? ठीक है, और ये है ना, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन कौन पूछता है? आर एस एस से भी पूछता है। और ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये आर पी एस सी तथ्यात्मक आधार पे ये ज़्यादातर ये आर पी एस सी पूछती है। इसके बाद में और जो आर एस एस भी है वही थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, क्योंकि आर पी एस सी में और आर एस बी के क्वेश्चनों में डिफरेंट होता है। वो एकदम फैक्ट टू फैक्ट चीज़ पूछती है कि भाई ये किसका है और ये किसका है। आर पी एस सी थोड़ा बहुत समझ पे आधारित भी क्वेश्चन देती है। आगे चलते हैं। तर्रासी है ना, तर्रासी ये गलत गया भाई अपना, एक है इसमें। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रयास में त्रुटि थार्नडाइक है। थार्न ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा है ना, बिल्ली पे किया था। डाई का मतलब समझ रहा है? डाई मतलब जैसे कि गेंद को पकड़ते हैं ना डाई लगा के, तो डाई से याद कर सकते हैं भाई वो गेंद को पकड़ना, पकड़ के फिर खड़ा होना, तो वो प्रयास में त्रुटि का ही तो काम हो रहा है। तो थार्न ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, तो बिल्ली पे प्रयोग किया था ये। ठीक है, इसके बाद में जुंग, जुंग यानी कि ये जो युंग है ना, इसको अपन ने ऐसे याद कर रखा है कि भाई ये तो जुंग दे रहा है। जुंग मतलब जैसे कि दमदड़ा का नहीं देता है कि कोई 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 फेंक रहा है बात, है ना, तो ऐसे इससे याद कर रखा है कि भाई जुंग है, यानी कि ये बात बढ़िया कहता है जुंग, यानी कि युंग, है ना, युंग। और एक और है, वो क्या नाम है उसका, वाटसन तो हो गया, पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था वो है, तो है वो क्या नाम है, जीन पियाजे, पियाजे ही तो है, पियाजे, जीन पियाजे। सही है क्या नैतिकता का? और ये बताइए सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिकता वाइगोस्की है, क्योंकि वाइगोस्की में से आ रहा है, से, यानी कि सामाजिकता का सिद्धांत वाइगोस्की है। ठीक है, इसके बाद में जो बेसिक शिक्षा है वो वाली बात कौन ने की थी? महात्मा गांधी जी ने बात की थी वो तो ना। इसके बाद में और क्या है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता व नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख खुशी ढूंढता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है। ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्वेश्चन अलग है। हाँ वही ये बात है ना, जैसे कि ये मानव है, मानव है, अब सिर से नीचे की बात करेगा ना तो पहले सिर आएगा, ठीक है, ऐसे है ये सिर। और वो विपरीत बाड़ी आएगी तो वो उल्टा सिस्टम है इसमें, है ना, वो वैसे नाम से भी पता चल जाएगा अगर दे तो। जैसे कि मस्त का दो मुखी नियम, मस्त का दो मुखी नियम, मस्त का दो मुखी नियम, सापेक्षिक समीपस्थ संतुलनीकरण। ठीक है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर अपसारी और अभी। जब अपसारी किसे बोलते हैं? अपैसारी, 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 सारी, यानी कि ये बाहर की बात कर रहा है। और ए भी है ना, भी, भी से भीतर याद कर सकते हैं, भी से भीतर, यानी कि ये केंद्र है तो ये भीतर की ओर, भीतर की ओर, है ना, तो भी से भीतर, अपसारी बाहर की ओर, है ना, कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि जो नेगेटिव है ना वो इस प्रकार के वो ऑप्शन दे देता है शानदार। मस्त का दुमुखी और मस्त का दुमुखी, मस्त का विमुखी, है ना, इस प्रकार के ऑप्शन देगा वो। तो मस्त का दुमुखी बाहर से जाएगा ना, वो मस्तक से बाहर की वो हो जाएगा और मस्तक की ओर जाएगा वो, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा तब कर देंगे। 84 में समीपस्थ दूरस्थ नियम है, ये घुमाने के लिए दिया है अपन को। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को समीपस्थ दूरस्थ, जैसे कि अपना हृदय है, इससे याद कर सकते हैं कि भाई वो खून को सब सिराओं में भेजता है, ठीक है। या फिर मस्तिष्क से भी याद करते हैं, मस्तिष्क से बाहर की ओर, ठीक है। ये है समीपस्थ दूरस्थ नियम।
और वो उल्टा आ जाएगा दूरस्थ समीपस्थ नियमन, ऐसे आ जाएगा। मस्तकाधुमुखी मस्तकाभिमुखी, है ना, कुछ ऐसे आएगा। तो 84, 84 में 3 है। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है समीपस्थ, यानी कि समीप से दूर। ठीक है। मस्तकाधोमुखी मस्तकाभिमुखी, है ना, इस प्रकार से आएगा वो ऑप्शन। सूची फर्स्ट लक्षणों के वितरण को सूची सेकंड लक्षणों की श्रेणी से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए भाई इसमें क्या है, देख ही लेते हैं, आंसर ही देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। 85 में 4 है। 4 का मतलब 4 3 1 2 है। 4 3 1 2 है। 4 3 1 2 है। ठीक, 85 में 4, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4, ठीक है, और ये 3, 4 3, और ये 2, और ये 1 है। सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण, तो इसका हो गया सामान्य लक्षण है। वे लक्षण जो अद्वितीय एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान है। अद्वितीय लक्षण, हाँ ये तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है। वो तो क्या है कि आंसर देख लेते हैं तभी क्वेश्चन नॉर्मल लगता है, लेकिन जब अगर खुद से करें ना तब चलता है पता। सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण है। सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण है सामान्य लक्षण। ठीक है, सामान्य। वे लक्षण जो अद्वितीय एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान है। अद्वितीय लक्षण। भाव व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण सतही लक्षण है। सतही, ठीक है। वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचना में है और व्यक्तित्व के मूल का गठन करते हैं। स्रोत लक्षण है। स्रोत लक्षण दोबारा से देखते हैं। सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण, तो इसका हो जाएगा अद्वितीय लक्षण। नहीं, ये सामान्य का सामान्य हो जाएगा, विशिष्ट का ये अद्वितीय लक्षण हो जाएगा। वह व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने वाले, ये सतही आ जाएगा। ठीक है। और वे लक्षण जो अंतर्निहित संरचना में है और व्यक्तित्व के मूल का गठन करते हैं, ये सतही लक्षण है। नहीं, सतही नहीं, ये स्रोत है। ठीक है, स्रोत है। दोबारा से देखिए, सामान्य जनसंख्या में व्यापक रूप से वितरित लक्षण क्या आ जाएगा, सामान्य लक्षण। वे लक्षण जो अद्वितीय एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति में विद्यमान है, तो ये अद्वितीय है। वह व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाने वाले लक्षण, आसानी से, तो ये सतही है। और अंतर्निहित था ना, ये वैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्रोत। निम्न में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है, तो सही नहीं है। यह मूल्य एवं आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है ना। ये जो जीके है ना, जीके जीके के जो क्वेश्चन है उनसे तो नॉर्मली आती है साइकोलॉजी। ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं ये एकदम पढ़े से ही हैं। अगर 700 800 या फिर 1000 अगर आपने आए हुए ओल्ड क्वेश्चन पेपर ढंग से कर लिए, चाहे वो रीड के हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन अगर वो आपने निकाल लिए ना, तो आपके बढ़िया क्वेश्चन बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले ये करें, इनके करने के बाद में कोई और पढ़ें, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। ठीक, वैसे आपकी इच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है। 86, 86 में 2 है, ये हटा दिया। यह मूल्य एवं आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान संबंध से, यह मूल्य एवं आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है, ठीक है। यह एक साध्य है, यह एक साध्य है, साध्य नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा। यह एक साधन है, साध्य नहीं है। आई बात समझ में। यह एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो स्वयं मानव आएगा ना। यह एक साधन है, यह एक साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, हाँ, जब सही हो जाना चाहिए। यह मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षण अधिगम में सहायता करता है, तो ये साधन है ये। ठीक है ना, मनोविज्ञान क्या है, साधन है, ध्यान देना भाई। यह एक साधन है, ठीक है, यह एक साधन है, साध्य नहीं है, तब ये सही हो जाएगा। यह मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षण अधिगम में सहायता करता है, यह प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, यानी कि इतना तड़का काम नहीं है भाई, मानव से ऊपर थोड़ी है ये मनोविज्ञान। आई बात समझ में। कभी कभी जो धारणा है, सिद्धांत हैं, नियम हैं, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है ना, जो मनोविज्ञान में आ भी नहीं सकते, समा भी नहीं सकते, और न ही मनोविज्ञान उन सब चीज़ों की व्याख्या कर सकता है, न ही खुद के अंदर उन सब चीज़ों को समेट सकता है। ठीक, इसी वजह से साधन ही होना चाहिए।
86 86 में 2। यह एक साध्य है, साधन नहीं है, बाकी सब सही है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्न कौन से शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? कालानुक्रम आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश, ठीक, प्रतिभाशाली बालकों की बात कर रहा है। ग्रेड कक्षा, स्किपिंग अथवा कक्षांतर में प्लूति, प्लूति ये क्या है भाई, प्लूति। अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना, अतिरिक्त असाइनमेंट देना, सर्वाधिक ये सामग्री को जहाँ तक संभव, कोट दे रखा है ना इसने, सामग्री को जहाँ तक संभव हो मूर्त रूप में प्रस्तुत करना। तो ये मूर्ति की तो बात आएगी नहीं, है ना, तो ये तो हटा दे भाई, मूर्त वाली बात नहीं आएगी। इंटेलिजेंट वालों के लिए तो वो 140 ऊपर वाले आएंगे ना, ये प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड, और जो अपन आते हैं वो अपन आते हैं औसत में, ठीक है। जब औसत में आते हैं तो औसत का है 90 से 110, और प्रतिभाशाली शायद 110 से 140 आएंगे, या फिर नहीं 140 से ऊपर आएंगे भाई, ये 140 ऊपर ही होना चाहिए भाई गॉड गिफ्टेड। तो 87, 87 में एक, एक का मतलब है वैसे दे, वैसे दे, वैसे और दे। ग्रेड स्कीम अथवा कक्षांतर प्रोक्ति, यानी कि ये बात ऐसे कर रहा है जैसे कि अगर वह जानता है और वह चीज़ सीख चुका है, जैसे कि तीसरी कक्षा की या फिर चौथी कक्षा की, तो उसको आप स्किप करके बड़ी कक्षा में कर सकते हैं। तो सही है, ये स्किप की बात कर रहा है, अगली कक्षा में आप उसको भेज सकते हैं। अधिक आधारभूत कोर्स, अधिक आधारभूत है ना भाई, आधारभूत की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादा ही आधारभूत है तो उसको हटा सकते हैं, सही है, उस कोर्स को, सिलेबस को। अतिरिक्त असाइनमेंट देना, ये सभी तीनों सही है। फिर रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5 ई मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते व चर्चा करते हैं? तो 88, 88 में 3 है, व्याख्या करना, समझ में नहीं आई बात। रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5 ई मॉडल का निम्नलिखित में कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए चर्चा करते हैं? व्याख्या करना, विस्तार करना, संलग्न करना, मूल्यांकन करना, ये सब नहीं है, ये है रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5 ई मॉडल। 5 ई मॉडल किससे संबंधित है? रचनावादी अधिगम से। 5 ई मॉडल किससे संबंधित है? रचनावादी अधिगम से। निम्न कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए चर्चा करते हैं? व्याख्या करना है। रेनिंगर और हेंडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्था नीचे, ये पता नहीं है भाई, ये दूर दूर तक ही रेनिंगर और हेंडी पढ़ा भी नहीं है इनके बारे में कभी। रेनिंगर, हेंडी, अब इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इस प्रकार के, रेनिंगर, हेंडी। प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है, उभरती क्रम से है ये। अभिरुचि विकास के सही क्रम का चयन नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए कीजिए। अब इसको आप क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपने ये रैनिंग और हिंदी के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, तुक्का यहाँ पर ऐसे समझ वमझ पे नहीं चलेगा ये। 89, 4 है, 89 में सब ऐद है, सब ऐद है, ठीक है। तो इस पहला है स्थितिपरक अभिरुचि उत्प्रेरित, फिर स्थितिपरक अभिरुचि अनुरक्षित, फिर उभरती व्यक्तिगत अभिरुचि, द अच्छी विकसित व्यक्तिगत, ये तो होगा भी नहीं, और पढ़ लेना भाई अच्छी तरीके से ना। रेनिंगर हिंदी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है। सब ऐद क्रम पूछ रहा है ये। अभिरुचि विकास के सही क्रम का चयन नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते कीजिए। स यानी कि अभिरुचि उत्प्रेरित, यानी कि अभिरुचि की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। फिर पे स्थिति परक अभिरुचि अनुरक्षित, अनुरक्षित, उभरती व्यक्तिगत अभिरुचि, फिर अच्छी विकसित व्यक्तिगत अभिरुचि, हो सकता है थोड़ा बहुत और ध्यान से देखें इसको। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास, एरिक्सन से मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार एरिक्सन जब
उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव विकसित होते हैं? तो ये तो हीनता आनी चाहिए। एरिक्सन ये पूछेगा, बताइए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया? तो मैं नो न से एरिक्सन ने। ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन, उत्तर बाल्यावस्था किसको कहा गया है? बाल्यावस्था किसको कहा गया है? शैशवावस्था किसको कहा गया है? किशोरावस्था कब से कब कहा गया है? ठीक है, पूर्व शैशवावस्था, ठीक है, किसको कहा गया है? ये सब पता होना चाहिए। जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव? संभ्रांति, दोष, अलगाव। हीनता करें क्या इसमें? 90 में ये तो सही गया भाई, हीनता। डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि गोलमैन है, तो ये बात करेगा संवेग की, संवेग की बात करेगा ये। ठीक है, डेनियल गोलमैन का प्रस्तुत, हाँ, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक, तो वो अपन से पूछेगा संवेगात्मक बुद्धि की बात किसने की है? डेनियल गोलमैन। कि भाई जो गोल आदमी होते हैं यानी कि मोटे आदमी होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। डेनियल गोलमैन है, संवेगात्मक की बात करता है। संवेगात्मक बुद्धि की बात किसने की है? डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन है ना, गोलमैन, गोल गोल यानी कि मोटे आदमी, ऐसे याद कर सकते हैं। और वैसे होने को संवेगात्मक बुद्धि वो ज़्यादातर मोटे ही में ही होती है, मोटे आदमी में ही होते हैं संवेग। ठीक, संवेगों में वो बढ़िया होते हैं, आदमी की पहचान कर लेते हैं। ठीक है ना, खुशनुमा होते हैं मोटे आदमी ज़्यादातर। ठीक, पतले होते हैं जो जैसे कि चिड़चिड़े या फिर क्रोधित क्रोधित स्वभाव के होते हैं। ठीक है, भड़क जाते हैं, छोटी बड़े बड़े बूढ़े दाद, बड़े बूढ़े डोकरे अगर आपने देखे हो था ना, तो वो बड़ी बात है। जैसे कि जो अगर पतला होगा, सूखड़ा सा होगा डोकरा, तो वो एकदम जमा के लट देगा या फिर गाड़ देगा सूत में। ठीक है, डेनियल गोलमैन। लेकिन जो वो गाली देते हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि वो ख़राब आदमी होते हैं। ठीक है, वो भीतर से साफ होते हैं। 91 में 4 है सहानुभूति। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि किसने दी है? डेनियल गोलमैन। बुद्धि के मिश्रित निर्देश में निम्नलिखित में कौन सा कंट्रास्ट सम्मिलित नहीं है? सहानुभूति है, ये नहीं है। स्वबोध है, सामाजिक कौशल है, स्वनियमन है। दोबारा से देखते हैं भाई, डेनियल गोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संवेगात्मक बुद्धि की बात कौन करते हैं? डेनियल गोलमैन करते हैं। मिश्रित निर्देश में निम्न कौन सा कंस्ट्रक्ट सम्मिलित नहीं है? सहानुभूति नहीं है, स्वबोध है, सामाजिक कौशल है, स्वनियमन है। 91 में 4। ठीक, सामाजिक कौशल, स्वबोध, स्वनियमन। मैक्लेलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियाँ स्वीकार करना चाहते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरक आवश्यकता है? उपलब्धि की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता, भौतिकवादी वस्तुओं की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता। चुनौतियाँ स्वीकार करना चाहते हैं तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरित आवश्यकता है? उपलब्धि की, संबद्धता की, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर मेट्रोन, नीड फॉर पावर। तो ये इसमें यही आ जाएगा, उपलब्धि आ जाएगा, अचीवमेंट बाण में सही है तो, है ना, अचीवमेंट। मैकलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरित आवश्यक? उपलब्धि की आवश्यकता, अचीवमेंट। प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या एवं घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वह हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है एवं मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समाज हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम क्या है? अब ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सिचुएशन है, ये 90% किसी प्रकार की सिचुएशन होती है। ठीक है, 90 प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उनकी सिचुएशन यही होती है। जैसे कि कोई भी सहपाठी है, उसके जैसे कि अगर एक नंबर भी कम अगर ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि दोनों ने परीक्षा दी है, साथ साथ रूम में रह रहे हैं, लेकिन अगर एक नंबर भी अगर दूसरे से दूसरा का ज़्यादा आ गया ना, तो उससे वो है जलता है। ठीक है, लेकिन अगर जो समझदार होता है तो जलना नहीं चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, मैं अगली वाली एग्ज़ाम है ना उसमें इससे क्या औरों से भी ज़्यादा लेके आऊँगा, क्योंकि अब तो रूम में तुम 2 ही हो, लेकिन एग्ज़ाम तो काफ़ी दिए, अभी तो आपके इससे ही कम है, इससे ही कम आए हैं आपके, लेकिन और भी काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो
कोसने से बजाय, ठीक है, मेहनत पर जोर देना चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से तगड़ा भी नहीं है। तो उदात्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, रूपांतरण, प्रतिकरण। तो 93 में 3 है, ये है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिकरण, प्रिय अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे, तो क्या आएगा इसमें? प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिकरण, प्रतिकरण है ये, प्रतिक्रिया निर्माण, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से ढल रहा है या ढल रही है। गिल फोड़, यानी कि गिल यानी कि गल पड़े, मछली के गल पड़े, तो बहुआयामी सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत। हाँ, ये त्रिआयामी सिद्धांत की बात है। गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और केटल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? केटल ने तरलता का सिद्धांत दिया था। ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि केटल, केटल। अब केटल, केटल से केटली, वही जो केटली होती है ना, उसमें चाय ही तो रखते हैं। अब चाय वो तरल होती है, ठीक है ना। तो केटल का तरलता का सिद्धांत, तो तरलता का सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने। बुद्धि का तरलता का सिद्धांत, ठीक है। तो केटल का तरलता का सिद्धांत, केटल से। गिलफोर्ड त्रिआयामी है, यानी कि मछली के 3 गल पड़े, ठीक है, गिलफोर्ड से गल पड़े। फ्रॉवेल, ठीक है, और गोलमैन, ठीक है। इसके बाद में और भी काफ़ी है, धीरे धीरे करेंगे सब हो जाएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल की, है ना, त्रिविमीय पूछेगा ये। अब तो जैसे क्वेश्चन ये आया, लेकिन जैसे कि और भर्ती है उसमें पूछेगा, ये बताइए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड या फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल, ठीक है, त्रिआयामी त्रिविमीय एक ही बात है। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय मॉडल की निम्नलिखित बीमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं कौन सा युग में सही है? 94 में 4, ये सही है। अर्थगत शाब्दिक प्रतिक्रिया, विषय वस्तु, और भी है लेकिन जैसे कि ओटी सोटी है, डायरेक्ट सही नहीं है। अभिसारी, ये भीतर की बात है, बताई दी। अभिसारी, पी सारी आएगा, वो बाहर की बात है, बी से भीतर है ना। जब अगर ये क्लियर है तो वो अपसारी में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। संक्रिया ऑपरेशन को बोलते हैं ना, ऑपरेशन, संक्रिया। विषय वस्तु कंटेंट, उत्पाद प्रोडक्ट, विषय वस्तु कंटेंट, ठीक है। तो अर्थगत शाब्दिक प्रक्रिया मतलब सिस्टमेटिक प्रोग्रेस, 94 में है ना, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस की बात है भाई ये, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी मॉडल की निम्नलिखित बीमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं कौन सा युग में सही है? फिर पावलोव के, पावलोव कुत्ता पे प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ता पे प्रयोग किया था, ठीक है। पावलोव, पावलोव ने कुत्ता पे प्रयोग किया था। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। वो तो बात तेरी सही है, ठीक है, लेकिन ये बताइए पियाजे ने कौन सा दिया था? कोहलर ने कौन सा दिया था? बर्दामेर, कोहलर, कोप्पा, ये तो सूझवाद हैं, सूझवादी मनोवैज्ञानिक में तो कोई दो राय नहीं है, ये तो क्लियर है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार फ्रॉबे पावेल है, पावेल है या फिर पावलोव है, देख लेंगे, ठीक है। उद्दीपक के लिए देखते हैं क्या है इसमें, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 95 में पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपक के लिए, वो है ना SRRS, पावलोव की है, सही है ना, SR थ्योरी और RS थ्योरी, पावलोव कुत्ता, लार, ठीक है, भोजन, घंटी। 95 में 4, 4 आंसर। पावलोव के अधिगम में शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपक के लिए, उद्दीपक भोजन के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, यह कहलाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक को क्या बोलते हैं इसमें? उद्दीपक क्लासिक कंडीशन, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग विच इज द कंडीशनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हैज बीन एक्वायर्ड, RS, ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, RS थ्योरी, RS। तो RS थ्योरी किसने दी है? पावलोव ने दी है। RS थ्योरी और SR थ्योरी पावलोव की है, RS और SR थ्योरी पावलोव की है। उद्दीपक सामान्यीकरण 95 4, ठीक, उद्दीपक सामान्यीकरण। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ग्राहम वाल्स के अनुसार संभावना को तलाशना,
विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? सत्यापन, उद्भावन, तैयारी, प्रदीपन। अब तैयारी तो ये आएगा नहीं है ना, उद्भावन, सत्यापन, प्रदीपन। प्रदीपन करें क्या इसमें? इल्यूमिनेशन, सत्यापन, यहाँ पर सत्यापन करें, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन तो नहीं, वेरिफिकेशन करें क्या तो इसमें प्रदीपन, उद्भावन। अब आता तो है नहीं है, लेकिन जैसे कि तैयारी तो आएगा नहीं इसमें। भाई सृजनात्मकता चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? सृजनात्मकता चिंतन। अब प्रदीपन करते हैं चरण, ये इसमें इमोशनल आ रहा है ना। सृजनात्मक चिंतन की बात है तो ये सृजनात्मक, अगर चिंतन की बात करता तो फिर इमोशनल में कर सकते थे है ना। सृजनात्मक, 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 चल देखते हैं, एक करते हैं। अच्छा गलत है भाई, उद्भावन है, उद्भावन। उद्भावन मतलब इक्वेशन, पता नहीं, ग्राहम बाल्स के अनुसार तो उद्भावन है ये। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की प्रक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान निम्नलिखित किससे संबंधित है? विद्यार्थियों की समस्याओं की समझ से, प्रभावी शिक्षण विधियों की समझ से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ से, समूहगतिकता की समझ से। इसको कर देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रिया, तो ये आ जाएगा ना इसमें भाई, और से तो क्या ही मतलब है। अध्यापक की बात आ रही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ से उसके प्रभाव की संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशन के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान निम्न किससे संबंधित है? संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम, विद्यार्थियों की समस्याओं की समझ से, प्रभावी शिक्षण विधियों की समझ से, शिक्षण विधि तो छोटा रूप आ जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ से। अध्यापक की बात है, विद्यार्थी करते हैं। 97 में गलत है, ये तो गलत गया भैया। 4 है इसमें, समूहगतिलता की समझ से। यार ये गलत दे तगड़ा दिया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक, 97 में 4 है, 97 में 4 है भाई। समूह गतिशीलता की समझ से। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण, संपूर्ण सामाजिक आ रहा है इसमें, सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। जब ये बात अध्यापक की आ रही है ना, तो इस वजह से अपन कंफ्यूज हो गए भाई। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान निम्नलिखित किससे संबंधित है? समूह गतिशीलता की समझ से। 4 है इसमें, बढ़िया और जोरदार क्वेश्चन है ये। व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों को उनसे संबंधित मनोविज्ञानियों के साथ मिलान कीजिए। कैटल ने मनोविज्ञान तरलता का सिद्धांत दिया था, ये तो पढ़ जानते हैं। सेल्डर से सारे का जाएगा, सेल्डर से शरीर, ठीक है, ये तो सही है। तो द में दो, तो क्या इसमें 4 है? 98 में जीत गए भाई जंग, 98 में 4 है, ठीक। दोबारा से देखते हैं, ये इसको घोट के पीना है भाई, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो देख, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, से सेल्डन से शारीरिक, ये तो याद था अपन को, इसी वजह से मोसलो से आ रहा है, तो इसमें ये जैसे कि ये बड़ा से आ रहा है ना, तो ये उससे है, किससे? मोसलो, 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 एरिक्सन, जब 3 है ना, एरिक्सन जीवन काल, मोसलो, मानवतावादी। इड अहम और परा अहम, इड ईगो सुपर ईगो, सबसे बेस्ट सुपर ईगो है। इड अहम परा अहम, इड ईगो सुपर ईगो, ठीक है। वो किसने दी है? मास्लो ने कौन सी दिया है? मास्लो। शेल्डन ने तो शारीरिक का सिद्धांत दिया है, कैटल ने तरलता का सिद्धांत दिया है, मास्लो लैंगिकता का सिद्धांत दिया है क्या मास्लो ने? पता नहीं है भाई, दोबारा से देखते हैं। आंसर तो 4 ही है इसमें ना। एरिक्सन जीवन काल है, व्यक्तित्व के उपागम है, ये सिद्धांत नहीं दिया इसमें, लेकिन भाई जब अगर सिद्धांत भी याद है ना आपको, तो आप इसको कर देंगे। एरिक्सन जीवन काल, मास्लो मानवतावादी,
कैटल है ना, चाय की केटली, कैटल, ठीक है, तरलता का। भाई चाय तरलित होती है, तो केटल से केटली, चाय तरलता है ना, तो केटल, केटल का 4, केटल का सी में 4 शील गुण है, ठीक है, शील गुण। इसके बाद में शेल्डन शारीरिक है, शरीर रचना संबंधी, ठीक है। तो एरिक्सन का कौन सा है, एरिक्सन का, एरिक्सन का जीवन काल है, जीवन काल है। फिर मास्लो मानवतावादी, कैटल, कैटल शील गुण, कैटल शील गुण। और शेल्डन शारीरिक, शेल्डन जैसे शरीर, कैटल चाय की केटली, ठीक है, ये वो है बुद्धि का तरलता का सिद्धांत। मास्लो मानवतावादी, मास से मानवतावादी, एरिक्सन जीवन काल। 98 में 4 हो गया, 99 कोहलबर्ग नैतिकता का है ना, तो नैतिकता का कोहलबर्ग का है, नैतिकता का कोहलबर्ग का है, नैतिकता का कोहलबर्ग का है। किस अवस्था के बालक में अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, वह उन्हें सही और गलत निर्धारण में प्रयोग करता है। तो ये तो आएगा नहीं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखी, उन्मुखी करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है। खुद से करने की कोशिश कीजिए, पढ़ के लिखने में, आंसर देख के जाने में कोई तेल नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से एक्टिव करेंगे और खुद से ही एक्टिव होकर कुछ क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, तभी क्वेश्चन लंबा टिकेगा, तभी आप ज़्यादा कैच कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। कोहलबर्ग, नैतिकता का सिद्धांत किसका है, नैतिकता का कोहलबर्ग का है, ठीक है, नैतिकता का कोहलबर्ग का है। अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है तो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है। समाज की बात है तो साधन तो आएगा नहीं, ये सामाजिक ही कर दें क्या, तो इसमें कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, फंसा दिए भाई इसने तो भाई। और क्वेश्चन टफ नहीं है, ऑप्शन टफ है, और ऑप्शन टफों से ही क्वेश्चन टफ बनता है। तो सामाजिक कर दें क्या इसमें, नैतिकता का दिया है, नैतिक की बात है तो सामाजिक ही करते हैं। 99 गलत है यार, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है भाई, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, ठीक है, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है। सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोस्की। और वो है ना वो पाड़, पाड़, पाड़ किसने दिया है, पाड़ का सिद्धांत, पाड़, पाड़, जैसे कि बच्चा है उसको पुश करते हैं, हाँ बेटा शाबाश शाबाश, हाँ बता रहे हो बता रहे हो, सही बता रहे हो, बताइए बेटा और बताइए बेटा, तो वो वही पाड़ है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट करना। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण 99 में 2 है, ठीक है, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण ये है इसमें, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम के क्रिया प्रसूत स्किनर का है, क्रिया प्रसूत है स्किनर का है ये सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर, स्किनर क्रिया प्रसूत का स्किनर, किस प्रकार का पुनर्बलन किया गया, तो प्राथमिक नहीं, ये क्रमिक आ जाएगा। जब एक शिक्षक विद्यार्थी उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार उसके अनुबंध, तो क्रमिक ही करते हैं दिखाना, इसमें क्रमिक ही करते हैं। क्या मानता है, गलत है, प्राथमिक है ये, बढ़िया है, प्राथमिक, प्राथमिक क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया, प्राथमिक दिया गया, न कि क्रमिक। अब ये ऐसे कर दिया कि भाई जैसे कि बच्चे को चॉकलेट दिया तो वह और अच्छे करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो वही करेगा। तो जैसे कि कोई बच्चा गलती करता है तो उसके मार लगाते हैं, ठीक है, और जो अगर वो बढ़िया बताए तो शाबाश करते हैं, तो वो चॉकलेट वाला ही सिद्धांत हो गया ना, तो ये एक प्रोग्रेसिव है, क्रमिकित है, तो ऐसे इस प्रकार से क्रमिक किया था, प्राथमिक है ये। जब एक शिक्षक विद्यार्थी उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन किया जाए, प्राथमिक। दोबारा से और देख लेते हैं इनको ना, तो ये प्राथमिक है, इसमें इसमें है ये कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है, ठीक है, और ये 4 है इसमें, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, एरिक्सन जीवन काल, मास्लो मानवतावाद, केटल शील गुण, शेल्डन जैसे शरीर
शारीरिक मास्लो केटल, ठीक, चाय की केटली। और शिक्षा मनोविज्ञान 97। 4 समूह गतिशीलता की समझ, समूह गतिशीलता की समझ है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापक को समूह गतिशीलता की समझ है। पर ग्राहम बाल्स के अनुसार संभावना के तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता, लचीलेपन को आने देना, ये सृजन तो चिंतन प्रकार के किस, तो 96। 3 है उद्भवन, उद्भवन अच्छा क्वेश्चन है। उद्भवन है, उद्भवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं है ना, पावलोव। 95। 4 है उद्दीपक सामान्यीकरण, पावलोव के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध, शास्त्रीय पावलो है और वो कोहलर नैतिक, कोहलर नैतिक, कोहलर नैतिकता का है और कोहलर नैतिकता का है और पावलोव शास्त्रीय अनुबंध। 95। 4 है उद्दीपक सामान्यीकरण। फिर 94, 94 में 4 है, ठीक है, युग में सही है। अर्थगत शाब्दिक प्रक्रिया विषय वस्तु, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमीय त्रिआयाम सिद्धांत बुद्धि किसने दिया, गिलफोर्ड ने। 2 हो या फिर त्रिआयामी हो, गिलफोर्ड ही है। और बुद्धि की बात आती है तो वो बिने है, वैसे बुद्धि वैसे बिने। अर्थगत शाब्दिक प्रक्रिया विषय वस्तु है। 94 में 4 है। फिर 93 में 3 है, 93 में 3, ठीक, अर्थगत शाब्दिक प्रक्रिया है। और प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण ये बताया दिया है ना। मैकलैंड के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौती स्वीकारना चाहते हैं तो ये हो जाएगी उपलब्धि की आवश्यकता, ये तो सही गया था। डेनियल गोलमैन ये वो है, तो डेनियल गोलमैन 91। 4 सहानुभूति, सहानुभूति। फिर एरिक्सन, एरिक्सन ने से मनोसामाजिक। 90 में 2 है हीनता। फिर 89 4 है सैब ऐद। फिर 88 में 3 व्याख्या करना, अपने अनुभवों को साझा करते चर्चा करते हैं, व्याख्या करना, रचनावादी इतकम सिद्धांत के 5 ही मॉडल। फिर ये 87 1 है, ठीक है, वैसैद है, वैसैद है, वैसैद है। इसकी महत्व कक्षांतरण उपलब्धि, अधिक आधारभूत कोर्स को हटाना, अतिरिक्त असाइनमेंट देना। फिर 86 में 2, यह एक शब्द है, साधन नहीं है, तो सही नहीं है, ये नहीं है, इसकी जगह अपन साधन कर देंगे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। यह मूल्यों व आदर्शों की प्राप्ति में सहायता देता है, यह मानवीय पक्ष को महत्व मानते हुए शिक्षण अधिक में सहायता करता है, यह प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। फिर 85 में 4 है, 4 का मतलब है 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2 है, 4 3 1 2। 84 3 है, समीपस्थ दूरस्थ नियम, शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है, समीपस्थ दूरस्थ नियम 3 है इसमें। फिर 83 में 1 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये। इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है ना, तो मनोवैज्ञानिक असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों के त्याग की कीमत पर सुख यानी खुशी ढूंढता है, कहलाता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। किस मनोवैज्ञानिक वस्तु के संबंध धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, एपी बेस्ट होता है एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड इसमें 2 है अभिवृत्ति। अभिप्रेरणा के विषय में निम्न कौन से कथन सही है। फिर 4 है वैसेद्य, वैसेद्य का मतलब ये है, अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। अभिप्रेरणा की स्थिति भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। अप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचानने में आ जाते हैं, ये तीनों कथन सत्य है। 81 क्या कर रहे हैं अपन इसमें, 81 में 4, 81 में 4 वैसेद्य है ना, तो वैसेद्य सही है। कौन से कथन सही है, बच्चे एक दूसरे से, अभिप्रेरणा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है, सही बात है। अभिप्रेरणा की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना, इमोशनल इंटेलिजेंट। अभिप्रेरित विद्यार्थी आसानी से पहचाने में आ जाते हैं। जो EQ लेवल होता है ना, वो महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनल IQ से भी तगड़ी बताई है मनोवैज्ञानिकों ने। तो यही थे, ठीक है, कितना हो गया टाइम, 1 ही घंटा हो गया यार। कोई बात नहीं, मिलते हैं ना, क्योंकि ये ठगाएंगे नहीं, जितने पढ़ेंगे वो काम का ही है,
ठीक है, नुकसान तो करेगा नहीं है वीडियो। तो पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं, ये जीके का ये जो क्वेश्चन है ना, इनका अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।